5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें हमारे पास एक लॉ हमने पढ़ा था, गेलुजैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, अगर आपको याद होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इफ ऑल ऑफ देम आर इन देयर गैसियस स्टेट, तो वो कंबाइन करते हैं ऑलवेज इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। और इसके साथ ही हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि हमने डाल्टन्स लॉ में भी पढ़ा कि कंपाउंड क्या होता है, when atoms, 2 or more atoms combine together in a fixed ratio by mass। ठीक है, अब ये गेल-लुसाक्स लॉ क्या कह रहा था कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस हैं तो वो कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा था कि एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो यहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। बर्ज़ेलियस वाज द पर्सन जिसने हमें बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस दिया। बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस हमारे पास आया। इसमें व्हाट डिड ही से कि देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का और वॉल्यूम्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए। तो वहां से इन्होंने हमें एक डेफिनेशन दिया दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन equal number of atoms। ये बर्ज़ेलियस ने कहा था that equal volume of all gases they contain equal number of atoms। लेकिन बाद में जब एवोगैड्रो की बात आई, एवोगैड्रो का मानना था कि जो गैसेस होते हैं उनमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। तो इसी डेफिनेशन में एक चेंज आया और उसे हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और बाद में उसको एवोगैड्रोस लॉ भी कहा गया। इसमें क्या कहा दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट similar condition of temperature and pressure। मतलब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, कांस्टेंट रखें, तो अगर कोई दो गैसेस के वॉल्यूम सेम हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इस बात को एक बार ध्यान से समझो। लेट अस से वी हैव hydrogen in its gaseous state, it combines with chlorine in its gaseous state and it combines to form HCl that is also in its gaseous state। ठीक है, let us say हमने इसका 1 वॉल्यूम ले लिया और क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम लिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, it gives 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है और 2 वॉल्यूम HCl दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेटर से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहा है, 2n। अगर हम ये ले लें कि ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। और अगर इसको ले लें हाफ, ये भी हाफ, तो ये बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। मतलब अब हम क्या कहना चाहते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन
half number of molecules of hydrogen combines with half of HCl to give half of Cl2 to give one molecule of HCl. ये हमारा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि व्हेन यू आर मेजरिंग देम, व्हेन यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन सेम. टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे ही अप्लाई होगी. राइट, सो दिस इज वी गॉट इट फ्रॉम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये एक बेसिक डेफिनेशन बन गया था आगे आने वाले हमारे सारे कैलकुलेशंस के लिए, कि कैसे हम मास को वॉल्यूम से, मास को मास से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं with the help of Avogadro's hypothesis. Now we will see what are the applications of Avogadro's law. Let us do them. Applications. इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? That it helps to know the atomicity. अब एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं. जैसे हम लिखते हैं O2. O2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम्स. In case of one molecule of O2, it is having 2 atoms of oxygen. और अगर हम लिख लेते हैं 3, तो one molecule of ozone has 3 atoms of oxygen. 3 atoms of oxygen है, तो इसका मतलब O2 की एटॉमिसिटी क्या हुई? 2. O2 की एटॉमिसिटी जो है 2 है, लेकिन ओजोन की जो एटॉमिसिटी है दैट इज 3. अब किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, दिस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. तो उससे पहले हम एटॉमिसिटी की डेफिनेशन देखें. दैट व्हाट इज एटॉमिसिटी? इट इज number of atoms of the element. ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करवाऊंगी, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in the one molecule of a substance. किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस लॉ हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट अस से वी हैव द इक्वेशन hydrogen in its gaseous state combines with one molecule of oxygen and gives 2 molecules of water. Right? अब इनका रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास? 2:1:2. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें वी गेट इट 1:2. 1. अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 molecule of water has half molecule of O2. ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये रेशो है इनका आपस में. ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं? 1 molecule of water has 1 atom of oxygen. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाफ मॉलिक्यूल
1 molecule of water has half molecule of O2 has 1 atom. तो 1 molecule of O2 के पास कितने एटम्स आ जाएंगे? That will be 2 atoms. So atomicity of oxygen कितनी हो गई? 2. This we could prove with the help of Avogadro's hypothesis, जिसमें हमने कहा कि जो equal volume of all the gases they contain equal number of molecules. अगर उसका volume 2 है तो उसके molecules 2n होंगे, अगर volume 1 है तो उसके molecules 1n होंगे. लेकिन अगर कोई gases हैं they have same volume, then the number of molecules will also be same. So इससे हमें ये पता चल गया what is atomicity. This was the first application of Avogadro's law. Next we have, with the help of Avogadro's law, a very important phenomena we can define, that is vapor density. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी होती क्या है. वेपर डेंसिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस मान के उनका रेशियो जो हम ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ Avogadro's hypothesis. This is the second application of Avogadro hypothesis, that how do we calculate vapor density. ठीक है, तो वेपर डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. अब हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख लें, mass of certain volume of gas upon this will be mass of same volume of hydrogen gas. ठीक है, let us say ये आ गया हमारा वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने लिया था डेंसिटी अपॉन डेंसिटी. फिर हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमने क्या किया, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ले लिया. जितना वॉल्यूम हमने गैस का लिया उतना ही वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन का ले लिया. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी एसटीपी जरूरी है. एसटीपी क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. This is standard temperature pressure. Then we have this equal to mass of 1 molecule of gas at STP upon, क्योंकि हमने गैस का मास अपॉन हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 molecule of hydrogen. Mass of 1 molecule of hydrogen. अब हमें पता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर. दिस इज इक्वल टू मोलर मास. और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के मोलर मास के बराबर. दिस इज इक्वल टू 2. तो ये चीज हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2. तो हमारे पास मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो
ये रिलेशन आपको बहुत जगह काम आने वाला है। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको कहीं पर भी वेपर डेंसिटी दी हुई है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट मोलर मास, और अगर आपको कहीं पे मोलर मास दिया हुआ है यू कैन इजीली कैलकुलेट वेपर डेंसिटी फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ Avogadro's hypothesis where we come to know that what is vapor density and उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, right? So this is second application. Then we have third application. Avogadro's hypothesis का थर्ड जो हमारे पास है application, that is relation between volume and molar mass. मोलर मास और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। और वेपर डेंसिटी इसके बराबर हमने ले ली थी, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यहां पे फिर से फिल करेंगे, उल्टा चल रहा है अब, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है। लेटर से हम वॉल्यूम ले लेते हैं 1 लीटर। अगर वॉल्यूम 1 लीटर होता है तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 जो है वो हमारे पास कैलकुलेटेड है, दैट इज इक्वल टू 0.089, राइट। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। और ये हमें पता है किसके बराबर है, वी नो दैट मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन 0.089। तो ये हमारे पास आ जाता है 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। और ये किसके बराबर आ गया, मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम आ गया। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी गैस लें, कोई भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं तो उसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस at STP weighs equal to molar mass of the gas expressed in terms of gram molar मास। तो ये हमारे पास तीसरा एप्लीकेशन है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का। हमने क्या देखा, व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वहां से हम क्या क्या रिलेशंस लेके आए, वहां से हमने रिलेशन निकाला
then how we can calculate atomicity of a molecule. Then we came to know that what is vapor density and what is the relation between vapor density and molar mass. And the third thing we could know is that how molar mass and volume are related at standard temperature and pressure.